अब आत्मा सो गई है कि आत्मा है ही नहीं, तो जांच का विषय है ना। दोस्तों, बीपीएससी के बच्चे जो है इस ठंड में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हजारों बच्चे और सीधा मांग कर रहे हैं कि जो आयोग के चेयरमैन हैं वो कम से कम संज्ञान लेकर के री एग्जाम करें। चेयरमैन साहब कहते हैं कि बेबुनियाद है और बच्चों को सीधा कह रहे हैं कि नॉन सीरियस बच्चे हैं, और ऐसे में बच्चे लोगों पर भी अब प्रेशर बढ़ रहा है कि वो क्या करे तो करे क्या। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे कि क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, या फिर चेयरमैन साहब ऐसा जो कर रहे हैं क्या करना चाहिए। सर स्वागत है जी, धन्यवाद। सर, चेयरमैन जो है अभी बीपीएससी के, वो उन्होंने कहा कि नॉन सीरियस बच्चे हैं और हम क्या कर सकते हैं। अब ये नॉन सीरियस है, अब कभी कह रहे थे कि उपद्रवी हैं, कभी कह रहे थे उदंड है। अब ये कौन सा ये नापने का यंत्र रखे हुए हैं जी जी परमार साहब, मेरी समझ में नहीं आता। अब उस दिन कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ कि उदंड है, उपद्रवी है। अरे आप में अपने कमी है। प्रश्न पत्र का बंडल में यदि 288 प्रश्न पत्र रहने चाहिए तो 192 प्रश्न पत्र था, तो वो कहां से उपद्रवी हो गए, है ना। आपका अपना सर्वर डाउन होता है बीपीएससी का, उसमें 90,000 लड़के लड़कियां वंचित रह जाते हैं, तो कमी आप में है तो वो कैसे उदंड हो गए। अब बताइए, ये इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, अभी जो सत्याग्रह चल रहा है, उनका कहना है कि ये रिक्वेस्ट नॉट प्रोटेस्ट, और इस शीतलहरी में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बच्चे हैं। आइए एकदम संवेदनहीन बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि परमार साहब पैदा ही हुए थे आईएएस बन के। अरे आप भी तो कभी छात्र थे, ऐसा थोड़ा है कि पहला ही दिन से आप आईएएस थे। अभी कभी छात्र थे, अभी कभी इन्हीं लोग की तरह 17, 18, 19 साल के थे। यानी कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब की आत्मा ही सो गई है। अब आत्मा सो गई है कि आत्मा है ही नहीं, तो जांच का विषय है ना। जो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसे तो ये जांच करनी पड़ेगी कि आत्मा जगने के बाद सोई है कि आत्मा ही अनुपस्थित है। ये तो जांच का विषय है। देखिए, पूरा सिस्टम, मतलब मैं क्या कहूँ, कोलैप्स कर गया है। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनको माफिया की चमचागिरी से फुर्सत नहीं है। वो माफिया के आगे हाथ पैर जोड़े रहते हैं। बताइए, इस पूरे मसले पर इतना बड़ा मुद्दा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो, और बीपीएससी की परीक्षा है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है बीपीएससी की। एक आधिकारिक बयान नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो बात बात पर दौड़ के अनंत सिंह के गांव पहुंच जाते हैं, लदमा पहुंच जाते हैं। एक उनका आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। और परसों से उनकी ये प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए 224 करोड़ का मतलब आवंटन हो चुका है। कितना पैसा पानी की तरह बहेगा। तो सर, री एग्जाम होना जरूरी है आपके हिसाब से या नहीं जरूरी? बिल्कुल जरूरी है। आप खुद समझें, दर्शक समझें। देखिए, 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी, उसी के 12,000 बच्चों की परीक्षा 5 जनवरी को होगी, पुनर्परीक्षा। तो एक ही परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। 5 जनवरी को तो नया प्रश्न पत्र आएगा, वो तो रिपीट होगा नहीं 13 दिसंबर वाला। तो एक ही परीक्षा में जब 2 प्रश्न पत्र आएंगे तो खुद ब खुद आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो फिर वही लफड़ा होगा जिस पर इतना हंगामा हो चुका है। कहीं न कहीं बच्चों के पास कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। सर, क्या करे, और चेयरमैन साहब को क्या कहेंगे? अब चेयरमैन साहब से तो मैं कहूँगा कि थोड़ा भाई संवेदनशील बनिए। एकदम आप उत्तर कोरिया के तानाशाह जैसा बन गया किम जोंग उन, तो वैसा नहीं बनना है। संवेदनशील बने। बच्चों से ही कहूँगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करें, और साथ ही साथ एक अदालत का भी दरवाजा खटखटाए। बिल्कुल, पटना हाईकोर्ट में भी जाए, क्योंकि सरकार जो होती है ना, वो लात का भूत होती है। सरकार बात से नहीं मानती है। किसी को सरकार में सद्बुद्धि नहीं आती है। सरकार में ऐसे ही पलटू राम खान में तेल डाल के सोए रहेंगे, बीपीएससी चेयरमैन खान में तेल डाल के सोए रहेंगे, और जब हाईकोर्ट का चाबुक लगेगा ना, है ना, तो सब जागृत अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए ये भी कहता हूँ मैं बच्चों से कि किसी अच्छे वकील के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले को चुनौती दें। जी, कितना दिन और भी ये ठंड में झेल लें, उसके बाद या तुरंत फर्दर? अब ज्यादा नहीं झेलना चाहिए ना। कितना झेलेंगे, जान दे देंगे क्या, है ना। कोई बीमार पड़ जाएगा। अभी से मुझे चिंता होने लगी है कि जितनी ठंड पड़ रही है जी, रात भर रहते हैं। अब तो 1-2 रोज बाद शीतलहरी क्रिसमस के आसपास शुरू हो जाएगी। तो क्या वो जान दे रहे हैं? 18 साल 20 साल में शहीद हो जाए सब जी। कितना ज्यादा इंतजार करेंगे? 1-2 दिन और देखें और फिर कोर्ट में जाए। जी जी। तो दोस्तों, अमिताभ सर ने साफ स्पष्ट कर दिया है जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं कि अब बहुत समय हो रहा है और बहुत जल्द ठंड शीतलहर होने वाली है। तो जान देने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है, कोर्ट का दरवाजा। वहां खटखटाते हैं तो जज साहब
जरूर जो है संज्ञान लेंगे। और ऐसे में अब आयोग को और सिस्टम को एक बार जुडिशियरी से एक बार जो है उन्हें ध्यान आकृष्ट कराना जरूरी है, क्योंकि सरकार आयोग जो है जब नहीं सुनने के लिए तैयार हो जाता है तो अंतिम में सिस्टम में एक ही ऑप्शन होता है, कोर्ट के द्वारा जज साहब जो ऑर्डर देंगे उसका पालन होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।